सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से स्वागत है। आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, शायद कई लोगों को सूचना नहीं मिली और इसलिए कई लोग नहीं जुड़े हैं। कभी-कभी हम लोग मुँह देखा न्याय भी करते हैं कि हमें इस पास्टर का सुनना है, उस पास्टर का नहीं सुनना है। परंतु क्या जाने किस पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। जो भी परमेश्वर के चुने हुए दास-दासियाँ होते हैं, वे परमेश्वर की ओर से चुने हुए होते हैं और हम नहीं जानते मेरे प्रियो कब किसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मैं जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु के साथ करीबी में आया, जिस व्यक्ति के संदेश के द्वारा दोबारा उस व्यक्ति से आज तक मैं नहीं मिला, आज तक मैं उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन अभी मैं हजारीबाग में था और एक सभा वहां हमारी हुई जिसमें पास्टर सूरज प्रमाणी भी थे और सुबह का एक सेशन मुझे वहां प्रचार करने का अवसर मिला। और जब मैं प्रचार समाप्त किया तब एक बंदा मेरे पास आया जो बिहार से था और उसने कहा शायद हो सकता है आज वो जुड़ा ना। एक दिन इससे पहले मैं जब जुड़ा था तो वो मेरे साथ जुड़े थे, आज पता नहीं वो जुड़े या नहीं जुड़े हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं उनका नाम भी भूल गया। तो वो हमारे साथ जुड़े थे और उनसे जब मेरी बातचीत हुई वो बहुत आशीषित हुआ। उस दिन उसने कहा कि आपने जो संदेश दिया वो मेरे लिए था, वो मेरे लिए था। और उसके बाद मैंने उनसे परिचय पूछा और परिचय होते होते बात करते करते उन्होंने एक पास्टर का जिक्र किया। मैंने बताया मैं भी तो उस पास्टर के द्वारा ही प्रभु को पाया, मैं दोबारा उस पास्टर से कभी भी नहीं मिल पाया, कभी भी नहीं मिल पाया। तो उसने उसका फोटो दिखाया तो मैंने बोला यही वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर का वचन मुझे दिया और मैं कभी उस व्यक्ति से मिल नहीं पाया। मेरे प्रयोग कभी कभी जो जिसको हम नॉर्मली ले रहे हैं कि ये तो बहुत साधारण पास्टर है या तो इसका संदेश से क्या होगा, ये तो आम है, लेकिन परमेश्वर दूध पीते बच्चों के द्वारा भी अपनी महिमा का काम करवाता है। इसलिए हम वचन का आदर करें। हम वचन को सुन रहे हैं, है ना? लेकिन हम में से हर एक लोग आज इन दिनों एक अलग प्रकार का प्रचलन हो रहा है मेरे को। देखिए आराधना में यीशु मसीह महत्वपूर्ण है, आराधना में परमेश्वर महत्वपूर्ण है, आराधना में पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण है, ना कि व्यक्ति। हम कभी-कभी क्या करते हैं, एक व्यक्ति को महिमा देते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो कभी-कभी हमारा जो फोकस होता है उस व्यक्ति होता है कि उसने क्या गाया, वह उसने क्या बजाया। लेकिन मेरे पे हमारा फोकस परमेश्वर नहीं होता है कि हम उसके लिए आराधना कर रहे हैं, हम उसके लिए गीत गा रहे हैं, है ना? हमारा फोकस होता है कि कौन गा रहा है या कौन बजा रहा है। तो कभी-कभी हमारी आराधना में हम व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं, ना कि परमेश्वर को। और इसलिए कई बार हमसे सच्ची आराधना नहीं हो पाती, है ना? आप सबसे गुजारिश है कि आइए हमारा जो आराधना का जो केंद्र है वो स्वयं परमेश्वर है, हमारा ध्यान उस पर जाना चाहिए। परमेश्वर आराधना से अधिक आराधकों को ढूंढ रहा है। यूहन्ना 4:23-24 के वचन के अनुसार से तो यही कि परमेश्वर आराधना से अधिक आराधकों को ढूंढ रहा है। आराधना एक जीवन शैली है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम वो जीवन जिए। आराधना एक आत्मीय संबंध है परमेश्वर के साथ। आराधना एक घनिष्ठता का संबंध है परमेश्वर के साथ। आराधना एक पवित्र जीवन है। आराधना एक ऐसा कहेंगे समर्पण है जिसमें नम्रता और दीनता है, उसमें घमंड का कोई स्थान नहीं है। आराधना जहां हम छुप जाते हैं और परमेश्वर को ही सारी महिमा मिलता है ना? हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, आराधना वो सब कुछ जो परमेश्वर का है उसे स्वीकार करना और अपना सब कुछ जो सर आपके बात बीच-बीच में बहुत ब्रेक हो रही है ना? प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, है ना? और किसी का माइक्रोफोन ऑन है उसको बंद कर लेंगे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे प्रियो, मैं पिछले कई महीनों से कहूंगा, मैं पिछले कई महीनों से मेल मिलाप वाले तंबू के विषय में आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं और आप में से कई लोगों ने मेल मिलाप वाला तंबू के संदेश से शायद आशीष पाई है। और बहुत बार जब YouTube पे ये संदेश छोड़ा जाता है और जो लोग YouTube पर देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये संदेश आपने कहाँ दिया था, हमने YouTube पे इसको सुना था। आप में से कई लोगों को ये मौका होता है कि आप ऑनलाइन मीटिंग में डायरेक्टली जुड़ करके संदेश को सुन पाए। मेरे प्रियो, एक समय था कि मैं बहुत ज्यादा चंगाई पर फोकस रखता था, हीलिंग पर फोकस रखता था, लेकिन मैंने देखा कि चंगाई के बाद कुछ दिन लोग ठीक ठाक रहते हैं, उसके बाद फिर परमेश्वर के संगति से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, है ना? अपने सेवकाई के 25 साल के अनुभव में मैंने ऐसे बहुत बार देखा है। तो मैं लोगों को भावनात्मक रीति से आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, लोगों को मैं आत्मिक रीति से आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसलिए मैं सीधे परमेश्वर के वचन में जाना चाहता हूँ। ऑलरेडी आराधना हो चुकी है और प्रार्थना हो चुकी है, इसलिए मैं अलग से फिर कुछ नहीं करूंगा।
है ना। सो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन आज शाम आपसे क्या कहता है। तो आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्या मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आप तक पहुंच रही है? आ रही है। आमेन आमेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी भी कई लोगों के लिए मौका है, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं लिंक, लोगों को बता सकते हैं कि जो है ना ऑनलाइन मीटिंग में आज मेल मिलाप वाले तंबू का जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कई लोगों को शायद ऐसा पता है कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ और इसलिए भी शायद कई लोग जुड़ नहीं रहे, है ना। सो मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। आज की शाम परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन 25 अध्याय और उसका 31 पद और उसका 36 पद। निर्गमन 25 उसका 31 और 36। आप में से कोई भी इस हिस्से को पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। निर्गमन उसका 25 अध्याय उसका 31 और उसका 36 पद। चलिए कोई भी पढ़ेंगे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो, चोखा सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना। यस मैन, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। आप ध्यान से सुने, ताने कितना आप लोगों ने ध्यान दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर आप इस बात को पाते हैं, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। पिछले अध्ययन में हमने लोबान के बारे में बातचीत की थी, अगर आपको याद होगा। लोबान, पुराने नियम में लोबान का क्या अर्थ है, हम उसकी विशेषता को आपके सामने बताने की कोशिश की है। लोबान जो पवित्रीकरण को दिखाता है, लोबान जो पवित्र जीवन को दिखाता है। बिना पवित्रता कोई कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकता, और एक आराधना करने वाले को पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। अगर आपका पवित्र जीवन नहीं है मेरे प्रियो, तो आप ढकोसला कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। तो परमेश्वर की पवित्रता के लिए स्तुति करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। लोबान, उसके ऊपर में मैंने चर्चा कर दी है, आप पिछले अध्ययन को यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डाटा खर्च करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब आगे अध्ययन में, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। हालेलुया, एक चोखे सोने की दीवट बनवाना। अगर आप देखेंगे तो आपके चैप्टर में, वहां जो हम पढ़ रहे हैं निर्गमन 25 उसका 31 से आगे, तो आपके चैप्टर में वहां शीर्षक दिया हुआ है सोने की दीवट। क्या दिया हुआ है? क्या दिया है? सोने की दीवट। दीवट, है ना। सबके बाइबल में यही है, सोने की दीवट है जी, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो पवित्र स्थान में सोने का एक दीवट था, याद रखिएगा। मेल मिलाप वाला तंबू में जो पवित्र स्थान है, उस पवित्र स्थान में सोने का एक दीवट था। पुराने नियम को हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम उस भेद को आपके सामने उजागर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पवित्र स्थान में सोने का एक दीवट था, और वहां हमने पढ़ा कि फिर चोखे सोने की, चोखा सोना होना चाहिए, वो आम सोने की बात नहीं कर रहा है, चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, और सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और ठंडी डंडी सहित उसको बनाया जाए, है ना। उसके पुष्प कोष, उसके गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े का बनवाना। 36 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो, है ना, इस बात को हम पाएंगे। दीवट को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि किक्कर भर चोखे सोने का बनवाना था। एक किक्कर होता है तकरीबन 34 किलोग्राम सोना, या हम 106 पाउंड, अगर पाउंड की बात हिसाब किताब आपको पता है तो, ज्यादातर हम लोग किलोग्राम में बात करते हैं। तो जो दीवट को कैसे बनवाना है, वो दीवट क्या है, वो एक दीपदान है, दीपदान जिसमें कई दिए, कई दीप है ना, दीपदान। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे दीवट क्या है, तो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा ये दीवट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो दीवट को कैसे बनाना है, चोखे सोने से बनवाना है, और सोना का मात्रा कितना होना चाहिए,
वो कीकर भर होना चाहिए, अर्थात 106 पाउंड, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि आप ही लिखा है कीकर भर चोखा सोना जो है ना, वहां पर जो सोना के बारे में लिखा है चोखा सोना, वो वास्तव में वो आपका और मेरा जीवन को दिखाता है। मेरे प्रियो, आप और हम ही वो चोखा सोना है। परमेश्वर आपको और हमको चोखा सोना बनाकर उसमें अपना दीपक रखना चाहता है। आपको आग में डालकर ढाला जाना है जब तक कि आप आकार में ना आ जाएं। ढाले जाने का अर्थ है कि आपकी इच्छा काटी जानी है, आपकी योजनाएं काटी जानी है, आपकी धारणाएं काटी जानी है, आपके विचार काटे जाने हैं। ये आपके भीतरी मनुष्य में होता है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ 6 डालियां और जो है ना उसके पाए और डंडी अलग बना करके फिर एक साथ जोड़ देना बोल करके वहां पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा, है ना। और ये बहुत सरल तरीका था, परंतु ये ऐसा नहीं बनाया जाना था। एक कीकर सोने को दीवट के आकार में ढाल कर बनाना था। 34 किलोग्राम सोना को ढालना था पहले, है ना, और उससे दीवट बनाना है, पूरा एक टुकड़ा होना, है ना। ये काम बहुत ही कठिन और मेहनत वाला था। ढालने का काम बहुत ही निपुणता से, सावधानी से और सही रूप से करना है। परमेश्वर उसको बोला वहां पर मूसा को, जब तुम ढालोगे ना तो कैसे करना। उसका 39 पढ़िएगा, है ना, 39 और 40। वह सब इन समस्त सामान समेत कीकर भर चोखे सोने का बने, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। मूसा को पर्वत पर दिखाया गया है। देखिए, इस बात में भविष्यवाणी छुपा था। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मूसा का तंबू, मेल मिलाप वाला तंबू, एक भविष्य सूचक घड़ी है। उस पे उसके अंदर यीशु मसीह भी है, उसके अंदर आप और हम भी हैं। उसके अंदर यीशु मसीह भी है, उसके अंदर आप और मेरा जीवन भी है। अगर आप उसको समझ जाएंगे मेरे प्रियो, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। बाइबल की बहुत सारी बातें, उसमें इजरायलियों का भविष्य भी बताया गया है कि उनके जीवन में कब क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है और कैसे होने वाला है। वो मेल मिलाप वाला तंबू, इसलिए परमेश्वर ने बोला था कि सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को बनाना, एकदम केयरफुली। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ऐसा बोला? क्योंकि उसके अंदर रहस्य बातें छुपी हुई थी। तो हम लोग अभी दीवट के बारे में देख रहे हैं आज। दीवट, और उसको परमेश्वर के लिए चमकना है। दीवट जिसको परमेश्वर के लिए चमकना है। तो हम लोग देखते हैं कि ढालने का काम बहुत ही निपुणता से होना है, सावधानी से होना है और सही रूप से होना है। बिना पूर्व नियोजन के सोने के टुकड़े को ढालने से काम नहीं चलेगा। उसको पूरा योजना के साथ उसको ढालना है ना। और प्रत्येक भार जो हमें मिलती है, हम पर अपने आने वाले प्रत्येक परीक्षा, दूसरों का हमारे प्रति लापरवाही दिखाना, हम पर आने वाला प्रत्येक तिरस्कार, प्रत्येक ताड़ना और पीड़ा, हर बात के पीछे ईश्वरीय उद्देश्य है। यानी वो जो ढालना है वो क्या दिखा रहा है? चोखा सोना को ढालना, उसको आग में जाके परखना। चोखा सोने को जो है जब हम आग में परख रहे हैं तो चोखा बन रहा है, और फिर उसको ढालना है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को दिखा रहा है। हमारे जीवन में जब तक ये जो कच्चा माल है उसको पकाने के लिए, जब तक उसको हम उसको आग में ना परखें, तब तक वो चोखा नहीं बन सकता है। आप और हमारे जीवन को चोखा बनाने के लिए, ताकि उसको एक परिपूर्ण दीवट बना सके जिसमें अपना दिया उजला सके, है ना। परमेश्वर कई बार हम लोगों को कई परिस्थितियों से होकर गुजरने देता है, जहां पर हमारा लोग तिरस्कार करते हैं, जहां हमारा ताड़ना होता है, जहां पर हमारी पीड़ा होती है, और हर एक बात के पीछे एक ईश्वरीय उद्देश्य होता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो प्रभु में हम लोग हैं, जब तिरस्कार का सामना आप करते हैं या ताड़ना का सामना आप करते हैं, पीड़ा का सामना करते हैं, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि हर एक बात के पीछे ईश्वरीय उद्देश्य है। कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता है। याद रखिएगा, किस तापमान तक सोने को गर्म करना है वो भी नियंत्रित है।
बाइबल बताती है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सहन से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर सहन से बाहर परीक्षा में हमको नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। हमारे सहन से बाहर परमेश्वर हमको कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। तो उस सोने को एक जो है ना बोलेंगे तो एक ऐसे तापमान तक उसको गर्म करना था जो नियंत्रित है। तो गर्मी का तापमान एक हद पार करने से सोना क्या होता है, पिघलने लगता है। यदि तापमान कम है तो ढालने के समय सोना जो है ना टुकड़ा होकर के टूट जाएगा। ढालने के समय हमें मसीह के समान बनाने और रूपांतरित करने के लिए परमेश्वर जानता है कि कितने कष्टों को हमारे जीवन में वो उसको अनुमति देनी है आपको ढालने के लिए। मेरे प्रियो, मिट्टी को सान सान मनुष्य बनाया गाना हम लोग गाते हैं, यहोवा अच्छा कुमार। मिट्टी को सान सान, कितना उसको सानना है ताकि आप जो है ना सही बर्तन बन सके। एक कुम्हार को यह पता है, अगर उस मिट्टी को हम सही रीति से ना मिलाएं तो उसमें जो है ना सही बर्तन नहीं बन पाएगा, वो टुकड़ा हो जाएगा। चाक चलाएगा तो बनेगा ही नहीं। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में आपको ढालने के लिए कई बार परमेश्वर को आपको इस प्रक्रिया से गुजरने देता है। आपके जीवन में होने वाली कई ताड़नाएं और समस्याएं और पीड़ा और तिरस्कार और अकेलापन और बीमारी या निराशा या असफलता कई बार आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, और परमेश्वर कई बार इन बातों को अनुमति देता है ताकि उसको आपको ढाल सके उस दीवट के रूप में जिसको जलना है। मसीह के सामने हमें एक पूर्ण दुल्हन होकर प्रस्तुत किए जाना चाहिए। हम कैसे संपूर्ण रूप से एक साथ बैठ सकते हैं? यदि हमारे पास 300 सोने की छड़ियां हैं तो कैसे उन्हें संपूर्ण रूप से हम जोड़ सकते हैं? अगर मान लीजिए सोना का 300 छड़ है तो उसको हम कैसे जो है ना जोड़ सकते हैं? बताइए कैसे जोड़ेंगे उसको? अगर आपको सोने का छड़ दिया गया है और सबको मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको ढालना पड़ेगा, पहले उसको उसको गलाना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड, है ना? उसको भट्टे में डाल करके पिघालना पड़ेगा, उसको भट्टे में डाल करके। और अब पिघले हुए ढेर में से मूल छड़ियों को हम अलग नहीं कर पाएंगे। लोहे की 300 जो है ना, वो जो अगर आप देखेंगे छड़ी है, छड़ियां जो है उसको अगर हमको एक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको ढालना होगा, उसको पिघालना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमको एक होना है तो कई बार हमको इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना? ये एक सेवा है और इसे परमेश्वर ने अपने प्रतिष्ठित सेवकों के हाथ में सौंपी है। सबको मसीह में एक बनाना ही उनकी सेवा है। आप और हमको एक बनाना ही उसकी सेवा है। ये देश, भाषा, रीति रिवाज के अनुसार आपकी अलग अलग कलीसियाएं हैं तो वह दीवट के भागों को अलग अलग बनाकर एक साथ जोड़ने का समान होगा। यह संपूर्ण रूप से एक नहीं होगा। जोड़ के निशान दिखाई देंगे उस पे, क्योंकि हम ठीक से ढाले नहीं गए, हम ठीक से पिघले नहीं है ना? अगर हम सारे छड़ों को अगर मिलाना चाहेंगे तो हम लोग वहां पर जैसे ये सोल्डिंग वगैरह करते हैं ना, गेट वुड बनाते हैं लोहे का, तो दिखाई देगा वो जोड़। उससे अच्छा है कि उनको गलाओ और उसको एक आकार दे दो। परमेश्वर कई बार हमको इस प्रक्रिया से गुजरने देता है ना? हमें एक बनाने के लिए परमेश्वर कष्टों की अनुमति देता है, हमें भट्टों में डालता है, तब हम जाति, भाषा, देश, रंग के आधार पर अलग नहीं किए जा सकते हैं, हम मसीह में एक हो जाते हैं। यदि इस प्रकार के भेदभाव के विचारों को अपने मन में आने के लिए आप अनुमति देते हैं तो आप मसीह की कलीसिया से अलग हैं। आइए, इस समय हम जब अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जाति, भाषा, भेष, रंग, रूप से हम लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाएं, हम यूनाइट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यूनिटी में वास करता है। कलीसिया में आज परमेश्वर का आत्मा ठहर नहीं पाता है, उसने अपनी आत्मा दे दी है, नो डाउट, लेकिन उसकी आत्मा जगह नहीं मिलने से वापस चली जाती है, क्योंकि हमारे बीच में यूनिटी नहीं है, हमारे बीच में एकता नहीं है। परमेश्वर का वचन भजन 133 में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हिंदी अनुवाद में भाई लोग हैं, लेकिन अगर आप हिब्रू अनुवाद में जाएंगे तो परमेश्वर के लोग, यानी वहां पर भाई और बहन दोनों है।
लिखा क्या ही भली और मनोहर बात है, क्योंकि ये तो उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया था अभिषेक करने के लिए, और ये तेल पवित्र आत्मा का रूपक है। मतलब कि जब भाई लोग या कलीसिया परमेश्वर के लोग मिलकर रहते हैं तो उसके ऊपर तेल उंडेला जाने जैसा है, जैसे हारून के सिर पर उंडेला गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का अभिषेक वहां उतरता है आत्मा का। अगर हमारे बीच में यूनिटी नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा वहां काम कभी भी नहीं कर सकता। कई कलीसियाओं में चूंकि हमारे बीच में बहुत प्रकार का अंतर है, भेदभाव है, और हम आपस में कई बातों को लेकर हमारे बीच में मनमुटाव है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा वहां है ही नहीं। बस इमोशनली वो आराधना कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो भावनात्मक है, आत्मिक नहीं है। कई कलीसिया आत्मिकता ना होकर के भावनात्मकता में ज्यादा ध्यान दे रही है। हमें से कई लोग इमोशनल हो जा रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं। समझिए इस बात को मेरे प्रियो, कई बार हम इमोशनल हो रहे हैं लेकिन हम स्पिरिचुअल नहीं हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम आत्मिक हो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो भावनाओं में बहकर सारी चीजें ना करें। अभिनय, कई बार हमारी आराधना अभिनय दिखाई देती है, मतलब लगता है कि नाटक चल रहा है। सावधान, है ना। तो मेरे प्रियो, अगर हम दीपक की बात करें तो उसमें तेल भी रखना है, ठीक है। लय व्यवस्था 24 का 2, देखेंगे इसको, लय व्यवस्था 24 का 2, वहां पर क्या लिखा है, लय व्यवस्था 24 का 2, दीवट, और उसके ऊपर दीपक है और उस पर तेल डालना है और उसको जलाना है। इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। उस दीवट में जो दीपक है उसको जलाए रखने के लिए परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी, इस्राएलियों को यह आज्ञा दी कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। ये तेल भी जो है ना, कूट के और निर्मल तेल है ना, एकदम निर्मल तेल, एकदम शुद्ध तेल होना चाहिए। कूट के निकाला हुआ तेल, जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। अगर वो कूट कर निकाला हुआ तेल नहीं होगा ना तो दीपक नित्य नहीं जलता था, दीपक बुझ जाएगा। थोड़ा सा इसको जानिएगा, स्टडी करिएगा, ये लोग आप खुद से भी जो है ना थोड़ा इसको जो है ना आप स्टडी करिएगा, ठीक है। परमेश्वर की योजना है कि आप लगातार चमकते रहे, जलते रहे। थोड़ी देर चमक करके फिर चमकने से रुक जाए, ऐसा नहीं। कभी कभी हम लोग कुछ दिन में चमकते हैं, संडे का दिन में चमकते हैं, मंडे टू सैटरडे जो बुझे रहते हैं। कुछ लोग क्रिसमस में चमकते हैं, ईस्टर में चमकते हैं, गुड फ्राइडे में चमकते हैं, कुछ खास मौके पर चमकते हैं, उसके बाद खत्म, बुझ जाते हैं। ऐसे नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी के लिए बोझ बने या परेशानी में पड़े। वास्तव में मृत्यु के पश्चात भी हमारी चमक बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि दीवट को उसके स्थान से हटा दिया गया, ऐसे करके लिखा हुआ। दीवट को उसके स्थान से जो है ना हटा दिया गया। आप 2 अध्याय में देखिए, एक कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है कि दीवट को उसके स्थान से हटा दिया गया। क्यों मालूम? क्योंकि पहला प्रेम समाप्त हो गया। पहला प्रेम समाप्त हो गया। हमारा पहला प्रेम नष्ट होने से आपको बताना चाहते हैं दीवट हटा दिया जाएगा। और दीवट हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? अंधियारा भर जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? अगर पहला प्रेम समाप्त हो गया तो दीवट हटा दिया जाएगा, और दीवट हटा दिया जाए तो पूरा स्थान अंधियारे से भर जाएगा। पवित्र स्थान में ज्योति का दूसरा कोई स्रोत नहीं था, याद रखिएगा। पवित्र स्थान में दीवट होता था और ज्योति का दूसरा कोई स्रोत नहीं होता था सिवाय इस दीवट के। और वहीं हम भेंट की रोटी खाते हैं, और अगर अंधेरा रहेगा तो भेंट की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। यानी जो प्रभु की इच्छा है उसको भी हम नहीं समझ पाएंगे। भेंट की रोटी परमेश्वर की इच्छा है। यीशु ने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। अर्थात ये जो भेंट की रोटी है ये पिता की इच्छा है, इच्छा को दिखाता है। हम उसको कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे अगर दीवट पवित्र स्थान से हटा लिया जाए तो अंधियारा भर जाएगा
और हम भेंट की रोटी अर्थात प्रभु की इच्छा को कभी समझ नहीं पाएंगे। हम ये जान भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। फिर वह धूप भी हम नहीं चढ़ा पाएंगे। वो धूप क्या होता है? वो धूप जो चढ़ाना होता है वो क्या होता है? प्रार्थनाएं। वो धूप जो है प्रार्थनाओं को दिखाता है। हालेलुया। एक ही वहां उजाले का स्रोत है और वो दीवट है। अगर दीवट हटा लिया गया तो अंधेरा हो जाएगा, तो वहां भेंट की रोटी भी हम नहीं खा पाएंगे, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात की हम धूप भी वहां नहीं जला पाएंगे क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा है अर्थात हमारी प्रार्थनाएं मधुर नहीं रहेंगी। ये धूप प्रार्थना को दिखाता है। प्रार्थना करना हमारे लिए नीरस अनुभव हो जाएगा। हम ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दीवट का अपने स्थान में ही रहना अति जरूरी है। आपके जीवन में दीवट का जलना जरूरी है। आपका जीवन को जलना जरूरी है, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों में चमके। प्रभु पहले कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, और बाद में वो बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। आप ज्योति हो और आपको जलते रहना है, नित्य जलते रहना है परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया। यदि हम ठीक से कूटे नहीं जाते हैं, यदि हम कूटे जाने के अनुभव को सही आत्मा से नहीं लेते हैं, देखिए ये जो जैतून का तेल है उसको लिखा है कि उसको कूटा हुआ तेल होना चाहिए। एक कूटा हुआ तेल, जैतून को कूटना है, कूटा हुआ तेल। यदि हम ठीक से कूटे नहीं गए हैं, यदि हम कूटे जाने के अनुभव को हमने नहीं पाया है मेरे प्रियो, तो हम थोड़ी देर के लिए चमकेंगे, थोड़ी देर के उपयोग में आएंगे और अपने जीवन के अनंत काल में हम उपयोगी नहीं रहेंगे, हम निराश हो जाएंगे। प्रभु आपको ऐसे स्थान में ले जाएगा जहां आपकी सारी योग्यताएं जाती रहेंगी और आपके स्थान में प्रभु दूसरे को खड़ा कर देगा। अगर आप खुद को कूटने नहीं देंगे, प्रभु मैं वो तेल बनना चाहता हूं जो जलता रहेगा, प्रभु मुझे वो तेल बना दे, वो निर्मल तेल जो कूटा गया है, प्रभु मुझे कूट। अब ये कूटा जाना क्या होता है हम आपको समझाएंगे। यदि जीवन के अंत तक और मृत्यु के पश्चात भी आप उपयोगी बना रहना चाहते हैं, तो आप ठीक से आपको कूटा जाना चाहिए। यानी आपको परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मैं कूटा हुआ तेल बनना चाहता हूं। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर ने बोला कि कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना। मेरे प्रियो, ये आपका और मेरा जीवन को ये दिखाता है। ये दीवट आपका और मेरा जीवन को दिखाता है, और उसमें जो कूट कर जो लाया गया तेल वो भी आपका और मेरा जीवन को दिखाता है। और अगर हम कूट कर नहीं लाए जाएंगे और दीवट को खरा सोना से बनाया जाना चाहिए, आपका जीवन को एक खरा जीवन होना चाहिए। आपका जीवन को एक खरा जीवन होना चाहिए मेरे प्रिय। हालेलुया। आपका जीवन को एक खरा जीवन होना चाहिए। आपको एक निर्मल तेल होना है। हालेलुया। हर बार जब आप कूटे जाते हैं, हर बार जब आप कूटे जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अपने आप को जांच कर देखना चाहिए कि प्रभु ने इस बात के लिए क्यों अनुमति दी, मेरे जीवन में इस बात को क्यों अनुमति दी कि मैं कूटा जाऊं, और उसके लिए अपने आप को सौंप देना है आपको। इसके विपरीत यदि कूटे जाने के समय आप निराश हो जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों मैं कूटा जा रहा हूं, तो उसके साथ ही आपकी उपयोगिता का अंत हो जाएगा। आपको इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि कई बार हमारे जीवन को इस्तेमाल नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपने आप को कूटने नहीं दे रहे। यदि आप चमकते हुए दीपक बनना चाहते हैं, यदि आप चमकता हुआ दीपक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कूटे जाना जरूरी है। परंतु आप कूटे जाते हैं तो आप परमेश्वर के समीप आ जाएंगे। अथवा आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कूटे नहीं जाएंगे तो आप उससे दूर चले जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक लोहार चाकू बनाना चाहता है। एक लोहार जो है वो चाकू बनाना चाहता है, वह एक लोहे की छड़ को आग में रखेगा, फिर उसे आग में से निकालेगा और फिर उसे क्या करता है, कूटता है ना। यदि ढाले जाने के लिए वो खुद को नहीं सौंपता है वो लोहा, तो फिर क्या होगा, देखेगा कि ठीक से ढला नहीं रहा, तो फिर उसको आग में डालेगा, फिर पीटेगा। लोहार को आपने देखा होगा कितना बार उसको आग में घुसाता है, फिर निकालता है, फिर कूटता है, देखता है कि सही शेप में नहीं आ रहा, तो फिर उसको घुसाता है, फिर उसको कूटता है। कई बार आपको शेप में लाने के लिए, कई बार आपको और मुझको शेप में लाने के लिए हमको भट्टी में घुसाया जाता है।
समस्या रूपी, तिरस्कार रूपी, पीड़ा रूपी, तकलीफ रूपी, अकेलापन रूपी, बीमारी रूपी, चिंता रूपी हमको जो है ना, आपको भट्टे में डाला जाता है, आपको सेब में लाया जाए। हालेलुया। आपको कूटता है, आग में डाला जाएगा, आपको कूटा जाएगा। यदि वह सौंपने से पूरा इनकार कर देता है ना, अगर वो सही नहीं हो रहा है ना, लोहा टुकड़ा हो जा रहा है ना, तो जान उसको कचरा में फेंक दिया जाता है। इसलिए एक सेवक की प्रार्थना थी कि प्रभु आप मुझे जितना कूटना है कूटिए, जब तक कि मैं सही आकार में ना आ जाऊं, मुझे कचरा में फेंक मत दीजिएगा, मुझे कचरा में फेंक मत दीजिएगा प्रभु, जितना कूटना है आप मुझे कूटिए। क्या हम प्रभु को अनुमति देंगे अपने जीवन में सेब में आने के लिए? प्रभु आप मुझे भट्टी में डाल दीजिए और फिर कूटिए। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन को परमेश्वर सेब में लाने के लिए कई बार आपको भट्टियों में गुजारता है। आपको निर्मल बनाने के लिए, निर्मल तेल बनाने के लिए आपको कूटेगा, आपको चोखा सोना बनाने के लिए और अपने लिए जो इस्तेमाल किए जाने के लिए आपको कई बार कूटने देगा। परमेश्वर ध्यान से देखता रहता है कि कूटे जाने पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। क्या हम बुड़बुड़ाने या शिकायत करते हैं या घबरा जाते हैं? यदि हम शिकायत करते या बुड़बुड़ाते हैं तो वही परीक्षा हम पर बार बार आएगी, वही परीक्षा हम पर क्या होगी? बार बार आएगी। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब हम डांट, ताड़ना, सुधार, दंड सही भावना से लेते हैं तो इससे हमारा स्वभाव चमकेगा। देखिए, कई बार आपको डांट को और ताड़ना को और सुधार को और दंड को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तेल को कूट करके लाना, चोखा सोना लेके आना, दीवा चोखे सोने का होना चाहिए, उसको शरीर से ढाला जाए बोल के परमेश्वर ने बोला था। और उसमें जो तेल डाला जाएगा दीवट में, वो तेल जो है निर्मल तेल होना चाहिए, कूटा हुआ। अगर कूटा हुआ सही तेल नहीं होगा ना तो दीपक बुझ जाता था। समझ रहे बात को? अगर आप परमेश्वर को ढालने नहीं दोगे, अगर आप परमेश्वर को कूटने नहीं दोगे तो आप कभी दीवट नहीं बन पाओगे और कभी भी आपसे रोशनी बाहर नहीं निकल सकेगी। तो हमने इस बात को जाना मेरे प्रियो कि जब हम डांट या ताड़ना या सुधार या दंड सही भावना से जब हम ग्रहण करते हैं तो इससे हमारा स्वभाव चमकेगा। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मैंने बताया शायद हमारी ज्योति तुरंत नहीं चमकेगी। जानते हैं, धर्मी के लिए ज्योति जो है, भजन संहिता 97:11 इसको से पढ़िएगा। भजन संहिता 97 उसका 11 जी पढ़ते हैं हम लोग। वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता देखिए 97 का 11। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन धर्मी वालों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद जो है बोया गया। ज्योति, आनंद, ये बोया गया है ना। आपको बताना चाहते हैं ज्योति की तुलना बोए गए बीज से की गई। ज्योति की तुलना बोए गए बीज से की गई है। जब आप बीज बोते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप बीज बोते हैं तो तुरंत आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपने कभी अगर बीज लगाया हो, किसी पेड़ पौधा को आप बीज अपने लगाया होगा तो तुरंत आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है कि बीज मर गया। किसी का माइक ऑन है, उसको बंद कर लेंगे। थैंक यू सो मच। शायद थोड़े समय हम उपयोगी प्रतीत नहीं होते होंगे। कई बार आपको लगेगा कि हम तो अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरे जीवन में, है ना। थोड़े समय के लिए आप अनुपयोगी लगेंगे, परंतु धर्मी के लिए ज्योति बोई गई है। एक समय आएगा जब बीज पनपेगा। यदि हमारा स्वयं का पूरी तरह नाश होना है तो अवश्य है कि उसे कूटा जाए। मेरे प्रियो, लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। अगर आपको फलवंत होना है मेरे प्रियो तो आपको मरना पड़ेगा। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तो बहुत सा फल लेके आता है। हालेलुया। अगर आपको एक उत्तम तेल बनना है, एक निर्मल आत्मिक तेल जो जलता है
है ना, जो उजाला देता है। वो दीपक में वो तेल, कैसा तेल लाया जाए? निर्मल तेल, जो कूटा हुआ है, जो जलता रहे। अगर निर्मल तेल नहीं होता था ना, जो कूटा हुआ तेल नहीं होता था ना पुराने नियम में, तो दीपक बुझ जाता था। अगर आपका जीवन, आप कूटा हुआ तेल नहीं है, आपको कूटा नहीं गया और आपने इस बात की अनुमति नहीं दी परमेश्वर को, तो फिर आपसे कभी भी उजाला प्रकट नहीं होगा। हम इसको जब विश्लेषण में आएंगे तो आपको बहुत सारे बात को आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दिया कि ये जो ज्योति है वो बोया जाता है। धर्मी के लिए ज्योति बोई जाती है, वो एक बीज के समान है ना। और जैसे बीज को हम लोग डालते हैं जमीन में तो वो दिखाई नहीं देता है और लगता है कि मर गया, पता नहीं क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जमीन के अंदर एक प्रक्रिया चलती है और हम लोग देखते हैं कि उस बीज में से एक नया जीवन बाहर निकलता है। और वो भी, उसको भी प्रक्रिया है, समय लगता है। कई बार आप जब अपने जीवन को बो रहे होते हैं मेरे प्रियो, शायद तुरंत सारी चीजें नहीं होंगी कि अचानक किसी मीटिंग में गए और धूम-धड़ाका हो गया, नहीं। हम कई चीजें इमोशनली ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने एक समय को निर्धारित करके रखा हुआ है और अपने समय पर सारी चीजें होंगी। आपके कहने से कि इसी समय में हो जाना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कई बार हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम परमेश्वर को कभी-कभी लोग हमको सिखाया जाता है, सिखाते हैं कि हमको जिद करना नहीं। देखिए, आप वचन को क्लेम कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन हमको आज ही चाहिए ऐसा आप जिद नहीं कर सकते। परमेश्वर को मालूम है कि कब देना है और क्यों देना है और कैसे देना है और किसको देना है, परमेश्वर को मालूम है। देखिए, अगर आपको सारी चीजें मालूम हो जाए तो फिर आपको परमेश्वर की क्या जरूरत? मुझे पता है फलना तारीख को मेरे लिए आशीष आने वाला है। आपको बता रहा हूं, यदि हमारा स्वयं का पूरी तरह नाश होना है तो अवश्य है कि हम कूटे जाएं। परमेश्वर हमें अप्रत्याशित लोग, शायद बच्चों के द्वारा भी हमें ताड़ना देगा। कभी कभी बच्चों के द्वारा भी ताड़ना आएगा, बच्चों के कारण से भी कुछ हमको सीखने का मौका मिलेगा। कई बार हमें ऐसी गलतियों के कारण दंड मिलेगा जो हमने कभी की ही नहीं। ये हमको कूटा जा रहा है, समझ रहे हैं बात को? ये हमें कूटा जा रहा है और यही क्रूस कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को ऐसे पापों के लिए क्रूस का दंड मिला जो उसने किए ही नहीं थे। यीशु कूटा जा रहा था ताकि वो जगत के लिए ज्योति बन सके। आप जगत की ज्योति बने, इसके लिए कई बार आप निर्दोष है फिर भी आपको कूटा जा रहा है। प्रभु आपको निर्मल तेल बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि जिसे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हम लोग ये पढ़ते हैं, जैसे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु हमारी ताड़ना करता है। सुनिएगा इस बात को, प्रभु हमारी ताड़ना करता है इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया, इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया, परंतु इसलिए कि वह हमसे प्रेम करता है। आमीन। आप कभी भी मत घबराइए। कई बार लगता है कि पता नहीं, और लोग को देखते हैं तो कितना अच्छा जीवन वो जी रहा है, उनके साथ कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक नजर आ रहा है, मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको खरा बना रहा है, आपको कूट रहा है और निर्मल तेल बना रहा है ताकि वो जलता रहे। कुछ लोग थोड़े समय के लिए ठीक है, आपको तो अनंत काल के लिए जलना है। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको इस प्रक्रिया से गुजरने दे रहा है। इसलिए यदि आपको परमेश्वर से कुछ भी ताड़ना नहीं मिलती है तो इसका अर्थ है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। और अगर ताड़ना मिल रही है तो प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं और इसलिए ये ताड़ना, ये तिरस्कार मेरे सामने आया है। ताड़ना कई बार धन्यवादों को लेकर के आता है। जैसे सुनिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि जो प्रभु में आता है वो कोई दुख उसके डेरे के निकट नहीं आता है। भैया, ये अलग परिस्थिति के लिए वचन है, इस वचन का एक अलग भेद है। ठीक है, हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमने पढ़ा भी कि चोखा सोना ढलवा कर बनाया गया, चोखा सोना ढलवा कर बनाया गया। इसलिए यहाँ ढाले या कूटे जाना क्या दिखाता है पता है? शुद्धता को दिखाता है। उस दीवट को, चोखा सोना को ढाल करके बनाना और उसमें जो तेल है उसको कूट कर निकालना, ये शुद्धता को दिखाता है। कितना अधिक आपका जीवन को शुद्ध होना है। दीवट में जाने वाले तेल के बारे में हम पढ़ते हैं कि कूट कर निकाला हुआ निर्मल जैतून का तेल, हमने पढ़ा। इससे हम सीखने वाला प्रथम पाठ यह है मेरे प्रियो, ये हमारे सीखने के लिए प्रथम पाठ यह है कि यदि हम कूटे नहीं जाते हैं तो हम शुद्ध नहीं हो सकते।
यदि हम कूटे हुए नहीं हैं तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। प्रभु हमारे लाभ के लिए हमारी ताड़ना करता है, ऐसा लिखा है। क्यों मालूम? आप इब्रानी 12:10 को पढ़िएगा। अगर आप कूटे जा रहे हैं तो प्रभु आप कुड़कुड़ाइए मत, आप कुड़कुड़ाइए मत। लेकिन ये किस लिए जरूरी है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इब्रानी 12:10 पढ़ेंगे उसको, कोई भी पढ़िए। हालेलुया, स्तुति हो मेरे महान परमेश्वर। वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मैन, ये जो ताड़ना है ये कूटा जाना है, इसलिए कि हमें पवित्र किया जाए, इसलिए कि हमें निर्मल तेल बना दिया जाए जो जलता रहे। हालेलुया। आप समझ रहे पुराने नियम में क्यों परमेश्वर ये आज्ञा दिया? क्यों कूट करके निकाला हुआ तेल, है ना? ये बता रहा है, ये हम ताड़ना को दिखा रहा है, और ये ताड़ना के द्वारा पवित्रता सामने आता है। मेरे को यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि वे तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। वो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, पवित्रता के भागी हो जाएं। जानते हैं समुपदेशक इस बात को बोलता है, जरा समुपदेशक में जाते हैं और वहां पर हम 12 अध्याय को आपको दिखाना चाहते हैं। समुपदेशक और उसके 12 माफ कीजिएगा 12 नहीं, 7 अध्याय का अगर आप देखेंगे तो 3 पद और 4 पद। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। यह लिखा है हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से जानते क्या होता है? मन सुधरता है। जानते हैं अगर आपके जीवन में दुख ना होना, आपका मन सुधरा हुआ मन कभी नहीं रहता, क्योंकि ये दुख हमारे मन को सुधार करके रखता है। मान लीजिए सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कभी भी आपका मन सुधर नहीं सकता, क्योंकि उसका मन चंचल हो जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो ना घूम के आते हैं, अरे ऑनलाइन मीटिंग है, अरे चल ना घूम के आते हैं। लेकिन समस्या, आज प्रेयर है, नहीं मुझे प्रेयर में रहना, समस्या बहुत है, युद्ध बहुत बढ़ गया है, स्पिरिचुअल वारफेयर बहुत बढ़ गया है। देखिए कैसे प्रार्थना करने का मन होता है। जब शोक आता है, जब तकलीफ आता है, जब समस्या आती है, जब ताड़ना आती है, जब कुछ ऐसा चीज आने लग जाता है, तो कितना अधिक प्रेयर में समय बिता रहे होते हैं। और हम केवल प्रेयर की बात करते हैं, केवल हम एक ऐसे संगति को ढूंढ रहे हैं जहां पर हमको प्रेयर मिलना चाहिए। कितना अच्छा है ना? तो ये मुंह पर का शोक मन को सुधार देता है। हमारे जीवन में आने वाला शोक ये इसलिए नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, वो इसलिए है ताकि हमारा मन सुधरा हुआ हो और हम परमेश्वर की पवित्रता में भागी हो जाएं। प्रभु हमारे लाभ के लिए ताड़ना करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। यदि आप सुधार, ताड़ना और डांट सहन नहीं कर सकते तो आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। याद रखिएगा, आप कभी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन की जो समस्या है, इस बात को निराश मत होइए कि मेरे जीवन की समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस बात ने आपको परमेश्वर के और करीब लाया और आपको परमेश्वर को और अधिक जानने का अवसर मिला है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रभु के भक्तों ने कहा कि अगर मेरा देह का छुटकारा नहीं भी हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आत्मा में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मैं आत्मा में उसका दर्शन पाऊंगा। जैसी शुद्धता परमेश्वर आपके विचारों और कल्पनाओं में चाहता है, आप जैसी शुद्धता प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको ताड़ने का मौका नहीं देते हैं, अगर आपको टूटने का मौका नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, निर्गमन 21 अध्याय 7 से लेकर के 9 पद में पढ़ते हैं, जहां तंबू के सारे उपकरणों की सूची वहां दी गई है। वहां विशेषकर चोखे सोने का दीवट करके लिखा हुआ है, निर्गमन 31:7 से लेकर 9। और इसलिए शुद्धता के लिए कूटे जाना आवश्यक है। सोने का चोखे सोने का दीवट, और वो चोखा सोना आग की भट्टी में बना, और वो तेल जो उसमें दीवट में डाला जा रहा है मेरे प्रियो, वो कूट के निकाला गया है। परमेश्वर आपको दीवट बनाना चाहता है और उस दीवट में जो तेल है उसको भी कूट के निकालना चाहता है। आप समझ रहे हैं बात को? क्या आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को?
आप बोलेंगे, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, यस आप समझ रहे बात को? यस हमारी ताड़नाएं क्यों हो रही है? यस सर। तो कभी भी आप इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा हतोत्साहित मत होइए, बहुत ज्यादा निराश मत हो जाइए कि आखिर ये क्या मेरे जीवन में गुजर रहा है। मेरे प्रियो, हम भी इस बात को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है। परमेश्वर मुझे कूट रहा है, परमेश्वर मुझे चोखा सोना बना रहा है ताकि मैं दीवट बन सकूं, और मुझे कूट कर एक ऐसा तेल बनाया जा रहा है जो लगातार जलता रहे। इब्रानियों 12 उसका 5 से लेकर के 11 में ताड़ना के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई है मेरे प्रियो। वहां पर ताड़ना के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई है, आपने कई बार उसको पढ़ा है। और वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। ताड़ना के बारे में सीखने वाली प्रथम बात यह है मेरे प्रियो कि जब लोग हमारी ताड़ना करते हैं तो यह परमेश्वर ही है जो इस बात की अनुमति दे रहा है। हमें डांटने और सही करने के लिए परमेश्वर ही कई लोगों को अनुमति देता है। लिखा है, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। पुत्र जान, एक व्यक्ति अपने पुत्र की ही ताड़ना करता है, सड़क पर जाते बच्चों की नहीं। वो अपने पुत्र की ताड़ना करता है, सड़क पर जाते बच्चे की नहीं। तो परमेश्वर की ओर से हमारी ताड़ना इसलिए होती है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। लिखा है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आपको चोखा सोना बनाए जाने के लिए, आपको कूट कर निर्मल तेल बनाए जाने के लिए। हालेलुया। तो जब प्रभु हमारी ताड़ना करता है तो इससे यह प्रकट होता है कि प्रभु ने हमें रद्द नहीं किया, हमें अस्वीकार नहीं किया, परंतु हमें स्वीकार किया है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। शामिल प्रवक्ता के द्वारा राजा साउल बहुत बार सुधारा गया और उसे सलाह दी गई, परंतु सुधार को उसने स्वीकार कभी नहीं किया। कभी भी शामिल ने बहुत बार जाकर उसको बताया कि ये समस्या है, लेकिन उसने कोई सुधार नहीं किया। इसलिए अंत में परमेश्वर ने शामिल से कहा कि तू उसको सुधारने या डांटने की तुझको उसको सुधारने और डांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे रद्द कर दिया, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। एक समय परमेश्वर उसको आज्ञा देता। जानते हैं, अभी ये मौका है वचन सुन करके अपने आप को सुधारने का। एक समय ऐसा होगा कि परमेश्वर बोलेगा आप छोड़ दो, अब इनको कोई वचन ना सुनाया जाए। अब देखिएगा, अभी आजकल सुधार वाला प्रचार कम हो रहा है। आजकल जो है लालच वाला प्रचार हो रहा है ना। आप हमारा वचन को सुनिए, इसी वक्त वचन सुनते सुनते आप चंगे हो जाएंगे। अरे चंगे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सुधार आ जाएगा। अब चंगाई इंपॉर्टेंट है ना कि सुधार। अब चंगाई इंपॉर्टेंट हो गया है ना कि सुधार। मेरे प्रियो, वचन दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन शुद्धता लेके आता है। यीशु कहते हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम शुद्ध हो। वचन ही पवित्रता लेके आता है, शुद्धता लेकर के आता है, लेकिन हमारा फोकस शुद्धता नहीं होकर चंगाई है। यीशु ने एक बार पहले, जब यूहन्ना में लिखा हुआ है कि यीशु के पीछे पीछे कुछ लोग आ रहे थे और वो लोग, यीशु ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। मेरे प्रियो, यीशु का सवाल ये है कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। अगर हम यीशु के पीछे आए हैं तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? चंगाई। क्या हम यीशु का जीवन ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, एक सच्चा आराधक, एक सच्चा मसीह वो होता है जो यीशु का जीवन ढूंढता है, ना कि यीशु से चंगाई। हमको केवल चंगाई चाहिए, हमको संपन्नता चाहिए, उन्नति चाहिए। हमारी प्रार्थना में केवल यही सारी बातें हैं। जब आप इन सब बातों से निकलकर आप यीशु के स्वभाव को, यीशु के जीवन को, यीशु के चरित्र को मांगना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सारी चीजें जो आप आशा कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। और यदि ना भी मिले तो आप आनंदित रहेंगे। सदरक मिशक अबेदनगो कहता है कि हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तो परिश्रम है। क्योंकि उनको विश्वास है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए क्या उपाय है। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके लिए क्या है।
और इसलिए आप केवल भौतिक जीवन की आशा करते हैं, केवल शारीरिक जीवन की आशा करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान तक आप सीमित है, लेकिन आप असीमित परमेश्वर से असीमित जीवन की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। एक असीमित परमेश्वर से, असीमित एक अनंत परमेश्वर से, इटर्नल गॉड से आपको इटर्नल बातों की, अनंत बातों की, शाश्वत बातों की अपेक्षा करनी चाहिए। परंतु हम तो देखी वस्तु पर मन लगाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बस खत्म। हमारी बातें यहां तक सीमित है। अरे आप असीमित परमेश्वर को जानते हो। जानते हैं सौल राजा को सुधार करने के लिए बहुत मौके थे, लेकिन उसने सुधार नहीं किया। लेकिन दाऊद के पास गलती बहुत बड़ी की थी दाऊद ने, लेकिन जैसे नतान नबी ने आकर के बताया कि तुमने क्या गलती की है, तुरंत रिपेंट करता है। और 51 भजन संहिता में दाऊद की वो प्रार्थना है जहां वो बोल रहा है कि मेरे पाप मेरे सामने है, हे प्रभु मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले प्रभु। ये होता है सुधार। वो तुरंत प्रभु के सामने आ गया, सौल नहीं आया। और ये वजह है मेरे प्रियो कि सौल अस्वीकार किया गया और दाऊद इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ग्रहण कर लिया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये गलती करेंगे उसके बाद सुधरेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मेरे और आपके जीवन का अंत इस प्रकार नहीं होना चाहिए जैसे सौल का हुआ है। यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है, लिखा है, तो तुम पुत्र नहीं हो। और कौन हो? इब्रानी में लिखा है तुम बेविचार की संतान हो। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं बेविचार की संतान परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर सकती थी, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ। यदि आप ताड़ना के को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के भवन में नहीं रह सकते हैं। अगर सोना चोखा ना हो तो वो दीवट के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर तेल कूटा हुआ ना हो तो वो जल नहीं पाएगा, वो निर्मल तेल नहीं हो सकता, उसको सही से कूटना होगा। अगर मिट्टी को ठीक से मिलाया ना जाए, साना ना जाए मेरे प्रियो, और ढेला ढेला रहेगा तो वो पात्र नहीं बन पाएगा, कुम्हार नहीं बना पाएगा। चाट में घुमाएगा लेकिन वो नहीं बनेगा। क्षमा चाहेंगे, बिजली चली गई है ना, बिजली चली गई। आप मेरी आवाज को सुनिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, आवाज को सुनिए। हालेलुया। थोड़ा सा मैं एक लाइट जला ले रहा हूं, मेरे चश्मा चमकेंगे। हाँ वाह, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। चलिए बिजली आ गई। मैं थोड़ा बाहर हूँ और एक गांव में हूँ जहाँ एक भवन है, अभी मैं एक चर्च भवन के अंदर हूँ और हमारी एक बिल्डिंग है जहाँ पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं और वहां हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद, आपकी प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। आगे वहां पर पढ़ते हैं उस इब्रानी 12 अध्याय में कि वे तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे संसारिक माता पिता, पर या तो हमारे लाभ के लिए करता है। हमारी ताड़ना से हमें लाभ ही होता है मेरे प्रियो। याद रखिएगा, जब आपके जीवन में ताड़नाओं को परमेश्वर अनुमति दे रहा है तो इससे आपका लाभ होने वाला है। इसके द्वारा हमें कुछ भी हानि नहीं होगी, परमेश्वर आपको हानि नहीं होने देगा। केवल हमारा घमंड ही घटता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोखी की बात दिखाई पड़ती है। इब्रानी में भी लिखा हुआ, और हमको भी लगता है ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये केवल शोक और डिप्रेशन ही तो लेकर के आ रहा है, इसमें भलाई कहाँ है, इसमें अच्छाई क्या है, इतना सारा समस्या है। वहां लिखा भी हुआ है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। इब्रानी 12 अध्याय पूरा आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। 12 अध्याय। जब हमारी ताड़ना होती है तो यह सुखदायक अनुभव नहीं होता है मेरे प्रियो। जब प्रभु भी हमारी ताड़ना करता है तो वह प्रसन्न नहीं होता है परंतु दुखी होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को खुशी होता है। तो अभी जो उसको सहते सहते, वहां लिखा है पक्के हो गए हैं, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। हमें दंड देने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है परंतु वह हमें दंड देता है ताकि हम चैन के साथ धर्म का प्रतिफल दें। यहाँ पर ताड़ना की तुलना बीज के साथ की गई है। बीज बोने के तुरंत पश्चात फल नहीं देता है। बीज जो है बोने के तुरंत पश्चात फल नहीं देता है। जब आपकी ताड़ना होती है तो हम डांटे जाते हैं या सुधारे जाते हैं या दंड पाते हैं तो आप खुशी महसूस नहीं करते, लेकिन उससे हमारा फायदा होने वाला है। शायद आपको उससे कुछ भलाई भी नहीं दिख रहा है, शायद आपको भलाई नहीं दिख रहा है।
ताड़ना से मेरा क्या भला होगा भाई? हम तिरस्कार कर दिए गए, हम छोड़ दिए गए। किसने आपको प्रभु के नजदीक लेकर के आया? आप में से कई लोग यहाँ मीटिंग में जुड़े हुए हैं, यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता, आप में से कितने लोग यहाँ मीटिंग में जुड़ते ही नहीं? आप में से कई लोग परमेश्वर के नजदीक आते भी नहीं, आप परमेश्वर को जान पाते भी नहीं, परमेश्वर की संगति को पाते भी नहीं, है ना? तो ये जो ताड़नाएं हैं, ये हमको खुशी तो नहीं दे रहा है, लेकिन बाइबल बताती है कि ये धर्म का प्रतिफल एक दिन लेकर के आएगा। यदि आप ताड़ना स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके जीवन के अंत में आपके पास परमेश्वर की शांति नहीं होगी। हमने उदाहरण दिया, राजा दाऊद को देखें, उसने बहुत सारी गलतियां की, परंतु जब नतान नबी ने उसे सख्ती से डांटा, नतान नबी आकर के बहुत डांटा था दाऊद को, तो उसने जानते क्या किया? उसने सुंदर आत्मा से स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गलती की। यहां तक कि उसने अपने बच्चों में से एक का नाम नतान रख दिया। दाऊद का कितना महिमामय और शांतिपूर्ण अंत हुआ मेरे प्रिय, लेकिन साउल का ऐसा नहीं होता। गलती बहुत बड़ा किया, लेकिन उस डांट से वो तुरंत सुधार लाया और इस सुधार ने उसको बचा लिया। जब आपके जीवन में डांट आ रहा है तो सुधार ला रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करना है। जितनी ताड़ना उसकी भी, वास्तव में उसे चैन से धर्म का प्रतिफल मिला। दाऊद प्रभु को यही भाया कि, लिखा है बाइबल में, प्रभु को यही भाया कि वो कुचला जाए। आपने पढ़ा होगा, कुचला जाए। यशाया 53:10, यशाया 53:10 में लिखा हुआ है कि पिता को यही भाया कि यीशु को, ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी है वहां पर, हमारे अधर्म हेतु कुचला गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। प्रभु को यही भाया कि यीशु को कुचले, उसे तोड़े और कुचले। यीशु के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कुचला जाए। फिर पिता ने क्यों यीशु को कुचला, क्यों उसको कुचलने दिया? मेरे प्रिय, हमें तो कारण है, हमारे अंदर तो कारण है कि हम कुचले जाए। यीशु के पास कोई कारण नहीं था कि उसे कुचला जाए, क्योंकि वो भी यीशु को एक निर्मल तेल बनाना चाहता था जो जलता रहे। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, उसके पास मानवीय इच्छा थी और उसे कुचलना आवश्यक था। मेरे प्रिय, यदि पुत्र तोड़ा और कुचला गया तो मैं और आप कितना अधिक तोड़े और कुचले जाना चाहिए, सोच लीजिए। अगर यीशु कुचला गया तो हम और आपको कितना कुचला जाना है। तोड़े जाने के बारे में एक और बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर अप्रत्याशित व्यक्तियों के द्वारा हमें तोड़ता है। कई बार हम जिसके बारे में सोचते नहीं है, कई बार उसके द्वारा हम तोड़े जाते हैं। निर्गमन 32 उसका 2 से लेकर के 6 पद में हम पढ़ते हैं कि काटने और तराशने का काम जो है 2 विशेष व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। मेल मिलाप वाला तंबू में जितने भी पात्र बनाए जा रहे थे, उसको तराशने का काम, उसको काटने का काम 2 व्यक्ति कर रहा था। और आप लोगों को शायद नाम याद होगा, एक का नाम तो पक्का ही याद होगा, बसलेल, और एक का नाम है ओहोलियाब। ये लेवी नहीं थे, ये लेवी लोग नहीं थे, लेकिन भी मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर के जो पात्र बनाने के लिए, उनको तराशने के लिए इनको सेवा सौंपी गई। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये कौन था? ये यहूदा गोत्र का था। बसलेल यहूदा गोत्र का है। मेल मिलाप वाले तंबू में लेवियों को अनुमति मिली थी, लेकिन कई बार परमेश्वर यहूदा को जो है ना एक विशेष सेवा दिया। यहूदा हमेशा विशेष सेवा प्राप्त करता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहूदा का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? यहूदा का मतलब क्या होता है? स्तुति। स्तुति। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी स्तुति की जाएगी उसे विशेष सेवा दी जाएगी, उसे विशेष दर्जा दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहूदा आज भी बरकरार है, अर्थात यहूदा से यहूदी निकले हैं। यहूदी यहूदा से निकला हुआ, याद रखिएगा, सारे के सारे इस्राएली यहूदी नहीं है, लेकिन जो यहूदा से निकला है वही यहूदी है। इजराइल में सबके सब यहूदी नहीं है, जो यहूदा गोत्र के हैं वही यहूदी है। और यहूदी लोग सबसे प्रबल जाति, क्योंकि उसके नाम में स्तुति है। अगर आपके जीवन और नाम में स्तुति है मेरे प्रियो, आपका राज्य बना रहेगा, और यहूदा का राज्य आज भी बरकरार है। हालेलुया। स्तुति आपके जीवन में राजपद को लेकर के आता है। स्तुति की सामत को समझिए।
आप मत घबराइए क्या हो रहा है, आप स्तुति का जीवन जीते रहे, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहे, हर बात में किसी बात की चिंता मत करें। बसलेल यहूदा गोत्र का था, पता है आपको, और ओहिलाब को दान गोत्र का था, वो दान गोत्र का था। ये दोनों व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दिया गया कि इसको तराशें। आपको पता है हम बहुमूल्य पत्थर हैं, हम बहुमूल्य पत्थर हैं जिनके द्वारा परमेश्वर एक आत्मिक भवन बनाना चाहता है। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए जितने पत्थरों को उपयोग हुआ, पुराने नियम में देखिए, जितने पत्थरों को उपयोग हुआ उसको पहले से ही गढ़ कर ढाला गया था। आपको बताना चाहते उसको मंदिर के अंदर ला करके या उस जगह उस स्थान में ला करके नहीं ढाला गया, उसको पहले गढ़ा गया, उसके बाद लाया गया। परमेश्वर का भवन में पहले आपको गढ़ा जाना है, ढाला जाना है, तब आप भवन बनेंगे। हम लोग सोच रहे यहां पर हम लोग बनेंगे। पहला राजा 6 का 7 इस बात को पाइएगा कि जितने पत्थर को उपयोग किया गया था भवन को बनाने के लिए, उसको पहले ही से गढ़ कर ढाला गया था। खानी से, जहां खदान से ही, जहां पर उसको निकाला जा रहा है पत्थर को, खानी से ही पत्थर तैयार करके लाए गए थे। यानी कि वहां छेनी मार्तुल इस्तेमाल हो रहा है। भवन बनाने के यरूशलेम के पास कोई भी छेनी मार्तुल का इस्तेमाल नहीं हुआ, हथौड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ, वसूली का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसको खदान के पास ही मेरे प्रियो उसको जो है ना तैयार किया गया। परमेश्वर के भवन में पत्थर ले आने के पश्चात उन्हें रूप देने के लिए हथौड़ा, वसूली या किसी प्रकार का औजार का उपयोग नहीं किया गया। परमेश्वर हमें रूप देने, ढालने और बदलने के लिए कई लोगों को उपयोग करता है। हथौड़ा, वसूली और बदलने के लिए, और कई लोगों का हथौड़ा, वसूली शारीरिक हथियारों को दिखाता है, जैसे वाद विवाद, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा। कई बार कई चीजें आपके सामने आएगा मेरे प्रियो। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है लिखा है बाइबल में, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर का भवन बनाने के समय कोई भी हथियार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, वो खदान से ही ढाल करके लाया जाएगा। परमेश्वर आपको पहले से चुन लिया था, इसलिए आप यहाँ पर, आप गढ़े हुए पत्थर है, आप ढाले हुए पत्थर है मेरे प्रियो। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके नाम पर चित्त लगाया था, आप पर ध्यान किया था, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, और इसलिए आप यहां पर हैं। जिसको चित्त लगाया गया वो प्रभु के पास आएंगे, और मेरे पे जिस पर चित्त नहीं लगाया गया वो चित्त हो जाएंगे। कुछ लोग पर चित्त नहीं लगाया गया, इसलिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो प्रभु के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पर चित्त लगाया ही नहीं गया। हम धन्य हैं मेरे, क्योंकि हम चुने गए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप चुने हुए लोग हैं, जिसका परमेश्वर यहोवा है, और हम उसकी उपासना कर रहे हैं। कई लोग मसीह हो करके शैतान की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि वो चुने हुए से नहीं है। यीशु के 12 चेलों में से यहूदा के बारे में लिखा है, वो दुष्ट से था, वो दुष्ट से था। जो दुष्ट से है वो लाख कोशिश कर लीजिए, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके समक्ष लेकर के आता है, ताकि उसके द्वारा ताड़ना आ जाए, और वो ताड़ना हमारे मन को सुधारे और हमें परमेश्वर के करीब लेकर के आए। इसलिए अपने दुश्मनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु बहुत धन्यवाद, अपने बड़े बड़े दुश्मन मुझे दिए, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं प्रभु, दुश्मन हटा दीजिए। जिस दिन दुश्मन हटेगा ना, परमेश्वर का दुश्मन बन जाएंगे, पता है, क्योंकि उसके संसार सबकी मित्रता, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है ना, उसको तो एंजॉय लगेगा। प्रेयर, अरे छोड़ो ना प्रेयर, चलो घूम के आते हैं ना, आज पार्टी, अरे पार्टी चल जाते हैं। और यहाँ समस्या होगा ना तो पार्टी भी, नहीं पार्टी नहीं करना रे बाबा, प्रेयर करना है मुझे, है ना, समस्या है ना, इसीलिए रोग बोल रहा है, बाबरे मेरे बच्चों के ऊपर में समस्या आने से मुझसे लिपटे रहते ये लोग, कितना अच्छा है ना। इसलिए प्रभु जिसे प्रेम करता है, जिसे पुत्र बना लेता है, उसको ताड़ना करता है। भजन संहिता 74 में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वे उस भवन की नकाशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। जब हम शारीरिक हथियारों का उपयोग करते हैं, तब हम परमेश्वर के भवन को नाश करते हैं। वहां लिखा है कुल्हाड़ी और जो है ना हथौड़ा भवन को तोड़ देता है। जब शत्रु परमेश्वर के भवन को नाश करने के लिए कुल्हाड़ी और हथौड़े का उपयोग करता है, तो परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते,
आप वहां पूरा भजन संहिता 74 को पढ़िएगा। ये हमारे निशान क्या है? परमेश्वर के भवन में हमारे निशान गीत, प्रार्थना और प्रभु की स्तुति है। प्रभु अक्सर क्रोध, वाद विवाद, चिल्लाना, शिकायत, बुड़बड़ाना, यही निशान दिखाई देते हैं। यदि सुधार को आप सही भाव से नहीं लेंगे तो आप जानते हैं कि प्रभु क्या करेगा। जिन लोगों को प्रभु ने आपको सुधारने के लिए ठहराया है उन्हें प्रभु हटा लेगा और आप नाश होने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु कुछ लोगों को आपको सुधारने के लिए ठहराया है, कुछ लोगों को। इसलिए अगर आपके आसपास दुश्मन है, मैंने कहा कि उस दुश्मन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अगर उसको प्रभु हटा लेगा, आप समझ लीजिए कि आप नष्ट हो सकते हैं। कई लोग छुई मुई पौधे के समान होते हैं। यह उज्जवल और फलवंत दिखाई देता है, परंतु एक स्पर्श से वो मुरझा जाता है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आपका स्वभाव बदले, तब जो लोग आपको सुधारते, डांटते, दंड देते या सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से ओ प्रभु धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसके कारण से हम आपके करीब आ पाए। मत घबराइए, हो सकता है वो ना सुधरे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसके कारण से हम सुधर गए, हम लाइन में आ गए, हम ट्रैक में आ गए। शैतान को पता ही नहीं था यीशु क्रूस पे चढ़ने से क्या होने वाला है। उसको पता होता तो क्रूस पे चढ़ने नहीं देता। ऐसे मूर्ख लोग हमारे आसपास में हैं जो हमारी ताड़ना के लिए आगे आ रहे हैं, हमारे ऊपर षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, समस्याओं को भेज रहा है। लेकिन ये समस्याएं आपको प्रभु के नजदीक लेकर के आ रहा है। आपका प्रेयर लाइफ और स्ट्रॉन्ग हो गया। आप जाग जाग करके बाइबल पढ़ रहे हैं और खूब प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के जो नॉर्मल लाइफ हो रहा है ना, वो प्रभु के प्यार को ठीक से समझ ही नहीं पाए। लेकिन आपके जीवन में जब सब कुछ अस्थिर लग रहा है, सब कुछ एकदम लग रहा है कि बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किलात है, लेकिन इस चीज ने आपको एक विशेष मसीह बना दिया। हालेलुया। हम घबरा जा रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रभु, ये दुश्मन हट क्यों नहीं रही है, ये समस्या हट क्यों नहीं रहा है प्रभु। लेकिन इस समस्या ने आपके लिए फायदे का काम कर दिया। समझ रहे बात को? तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए। आपको कूटा जा रहा है ताकि आपको एक निर्मल तेल बनाया जाए और आप जलें अधिक समय तक के लिए। आपको चौका सोना बनाया जा रहा है ताकि आपको दीवट बना सके अपने पवित्र स्थान पर। दीवट पवित्र स्थान में था, और जैसे दीवट पवित्र स्थान में था वैसे ही कलीसिया पवित्र स्थान में रहनी चाहिए। पाप और संसार से अलग पवित्र स्थल में रोशनी केवल दीवट से मिलती थी मेरे प्रियो। इसका अर्थ है कलीसिया अर्थात विश्वासी और सेवक अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए चमकना चाहिए। हालेलुया। जीवन के द्वारा चमकना अर्थात स्वभाव के द्वारा चमकना, सेवा के द्वारा चमकने का अर्थ है वरदानों के द्वारा चमकना। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम उसके लिए चमके। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति लिखा यत्न करते जाओ। पतरस में लिखा हुआ है, उसको यत्न करते जाओ। क्यों चुने गए हो, क्यों बुलाए गए हो, उसको सिद्ध करो। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई चमके, परंतु परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग सेवकाई और अलग अलग काम दिए। सेवकाई भी अलग अलग तरीके का, सब एक प्रकार का सेवकाई नहीं कर सकते। एक पुस्तक है द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और इसका लेखक ब्रदर लॉरेंस। पढ़े लिखे भी नहीं थे वो, और किताब लिख दिया। पढ़े लिखे ना होने के कारण वो पादरी नहीं बन पाया। उस पादरी बनना चाहता था परंतु पादरी नहीं बन पाया। वे परमेश्वर के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार थे, वो लॉरेंस, ब्रदर लॉरेंस, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए उसको सेवा में नहीं लिया गया और उसको रसोई घर का काम सौंप दिया गया। मिनिस्ट्री में रसोई घर में रहो, वहां काम करो। परंतु सब्जी का सख्त छिलका निकालने के समय और सब्जी काटने के समय वो प्रार्थना करते रहते थे, हे परमेश्वर मेरे हृदय पर ऐसे सख्त छिलके होंगे, सख्त छिलके को निकाल कर मेरे हृदय को कोमल बना दे। सब्जी काट रहा है वो, मिनिस्ट्री में आया, वहां पादरी नहीं बना करके उसको रसोई में काम सौंप दिया गया। सख्त छिलके को निकाल कर मेरे हृदय को प्रभु कोमल बना दीजिए। कमरे के कोनों में झाड़ू लगाने के समय वो प्रार्थना करते थे ब्रदर लॉरेंस, प्रभु मेरे हृदय के कोनों में छुपे हुए पाप होंगे,
ऐसे झाड़ू लगा देना प्रभु। जब वो छिलका छिलता था तो प्रभु ऐसे ही मेरे लाइफ में भी छिलका हटा देना प्रभु। जब वो झाड़ू लगाता था तो प्रभु ऐसे ही मेरे लाइफ में भी अगर कुछ भी गंदगी है झाड़ू लगा देना प्रभु। वो प्रार्थना करते रहता था, कृपया करके मुझे उनसे शुद्ध कर दे। चाहे सारा दिन वे रसोई घर में रहते थे, परंतु सारा दिन इस रीति से वो व्यक्ति वो प्रार्थना करते रहते थे, वो प्रार्थना करता रहता था। उनसे संपर्क में आने वाले लोग एक आकर्षण शक्ति को महसूस करते थे। ये कैसा व्यक्ति भैया हर बात के लिए प्रार्थना करता है। आलू का छिलका छिलेगा तो बोलेगा प्रभु ऐसे छिलका अगर मेरे लाइफ में है तो हटा देना। ऐसा कोई सख्त परत अगर मेरे जीवन में उसको हटा देना। झाड़ू लगाते समय बोलता है प्रभु ऐसे कोई गंदगी है तो प्रभु झाड़ू लगा देना। प्रभु मेरे जीवन में अगर पाप की गंदगी झाड़ू लगा देना। तो कई लोग उसको सुनते थे, जो लोग वहां पर मिनिस्ट्री का पार्ट थे, अन्य जो पादरी कोई और भी विश्वासी आते थे वो लोग सुनते थे, तो वो लोग ना एक अलग आकर्षण उसमें पाता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में बदलाव आ गया लॉरेंस की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूं उनके मरने के पश्चात उनके द्वारा लिखी एक डायरी मिली। वो व्यक्ति जीवन भर यही काम किया। उसके बाद एक डायरी मिली मेरे प्रियो, एक डायरी मिली जो वो खुद लिखा था, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो डायरी लिख दिया। उस डायरी से मालूम हुआ कि यीशु के साथ उनका कितना मीठा संबंध था। मेरे प्रिय लोग, शायद आप हमेशा काम करते रहे हो, परंतु आप काम करते समय भी यदि आप परमेश्वर के साथ सही हैं, प्रभु आपको गहरे प्रकटीकरण देगा। यह ना सोचते रहे कि हाय कब मुझे ये सारे काम के द्वारा छुटकारा मिलेगा। जो काम भी आपको सौंपा जाता है प्रभु के सम्मुख उसको आप बनाए रखें। आपका हृदय हमेशा कृतज्ञता और आनंद से भरे रहना चाहिए। प्रभु के लिए चमकने का यही वो तरीका है। अनपढ़ और साधारण लोग थे वो चेले। कैसे पुस्तक लिख लिए वो लोग? पतरस कैसे लिखा, कैसे वो लिख पाया पहला पतरस 2 पतरस, कैसे? वाह! प्रभु जगत के मूर्खों को चुनता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। तो इस बात से कभी भी चिंता मत करिए। हालेलुया। हम पहले से ध्यान कर चुके हैं मेरे प्रियो कि दीवट शुद्ध सोने का बनाया जाता था। कलीसिया शुद्ध सोने की होनी चाहिए। मानवीय बुद्धि, सांसारिक महानता या संसार की वस्तुओं से मिली जुली नहीं होनी चाहिए। आज कलीसिया में महान लोग तो घुस गए हैं, महान बुद्धि वाले घुस गए हैं, डिग्रीधारी घुस गए, एजुकेटेड लोग घुस गए हैं, तो उन लोग अपना बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पवित्र आत्मा को काम करने का मौका मिले नहीं। सच तो यही है, और इसलिए वो रिवाइवल कलिसिया में नहीं दिखाई देती है। लेकिन पूर्व समय में बहुत बुद्धि लोगों के पास नहीं था, बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मा का काम वहां पर था। मेरे प्रिय, पहाड़ बुद्धि से नहीं टलता है, पहाड़ सामर्थ से नहीं टलता है, पहाड़ शक्ति से नहीं टलता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा से टलता है। हालेलुया। जब आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो प्रभु का आत्मा काम कर ही नहीं पाएगा। अपने बुद्धि से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा, हम लोग गाना गाते हैं, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से ये पहाड़ टल जाएगा, ये तूफान थम जाएगा। पहाड़ टलता क्यों नहीं, तूफान थमता क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल हो, इसलिए कोई काम हम कर पा नहीं रहे। संसार और पाप से अलग कलीसिया पवित्र होनी चाहिए। इस तंबू में बहुत सारी वस्तुएं कलीसिया को दिखाती है। मेज, धूप, बेदी, पीतल की बेदी, संदूक, ये सारी चीजें कलीसिया को दिखाती है। ये सारी चीजें कलीसिया को दिखाती है मेरे प्रिय। जब ये सारी वस्तुएं कलीसिया को दिखाती है, मेज भी कलीसिया को दिखाती है, धूप बेदी भी, पीतल की बेदी भी, संदूक भी, ये सारी वस्तुएं कलीसिया को दिखाती है। परंतु दीवट जो होता है ना, वो महिमामय कलीसिया को दिखाता है। हालेलुया। जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई और ऐसी वस्तु है। इफिसियंस 5:27। क्योंकि वो सारी वस्तुओं में लकड़ी मिश्रित थी। सारी वस्तुओं, देखिए अगर आप धूप वेदी में जाएंगे उसमें मिश्रण था, मेज में भी मिश्रण था, है ना, संदूक में भी मिश्रण था, लेकिन दीवट चोखे सोने का था। सारी वस्तुओं में लकड़ी मिश्रित थी, परंतु दीवट चोखे सोने का बना हुआ था। हमें इस स्तर तक बढ़ना है मेरे प्रियो कि हमारा जीवन मानवीय बुद्धि अथवा योग्यताओं अथवा संसार की माया से मिश्रित नहीं होकर चोखा सोना होना चाहिए। एक और बात बताकर हम समाप्त कर रहे हैं अपने संदेश को। तंबू की बहुत वस्तुओं की लंबाई बताई गई है, बहुत वस्तुओं की लंबाई बताई गई है कि कितना लंबा होना चाहिए, परंतु दीवट की लंबाई के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया। आप पूरी बाइबल में छान लीजिए, कहीं पर भी नहीं बताया गया। क्यों? कलीसिया को मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ना है। इफिसियों 4:13। ईश्वरीय स्वभाव की बढ़ोतरी में कोई भी हम पर सीमा नहीं लगा सकता कि कितना तक बढ़ना है।
समझ रहे बात को? इसलिए दीवट का कोई लंबाई नहीं बताया गया। बाकी इतना हाथ होना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए बोल के बताया गया। दीवट के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया, है ना। मृत्यु के पश्चात मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मृत्यु में ही स्वभाव के सिद्धता का अंत होता है। मृत्यु के पश्चात हमारा स्वभाव बदल नहीं सकता। अनंत में हमारी बढ़ोतरी अलग रीति से होगी, परमेश्वर के ज्ञान में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की बुद्धि में। स्वर्ग जाने के पश्चात ही हमें कई सुंदर बातों का पता चलेगा मेरे प्रियो, अभी नहीं समझ में आएगा। वर्तमान में केवल हमने स्वर्ग का केवल एक स्वाद, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन एक दिन हम सच में स्वर्ग में होंगे और आपको सारी बातें पता चलेगी। इसलिए परमेश्वर के बच्चे अपने ज्ञान, अनुग्रह, पवित्रता और नम्रता से संतुष्ट मत हो जाइए। आप भी हमारे स्वभाव में अत्यधिक बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर के स्वभाव में। आपको चमकना है, आपका अभिषेक आपके चमकने के लिए। इस्राएली लोगों का दीपक के लिए तेल लाने को कहा गया था। इसका आत्मिक अर्थ है परमेश्वर के लोगों को कलीसिया के लिए बोझ होना चाहिए कि कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए चमके। उनको इस्राएलियों को तेल लाने के लिए बोला गया था। आपको बताना चाहते हैं कि कलीसिया को तेल लाने के लिए बोला गया है ताकि वो चमके। हालेलुया। तेल अभिषेक का सूचक है। हमारा अभिषेक हमें चमकने में सहायता करता है। अभिषेक क्यों दिया गया? चमकने के लिए। अभिषेक लोगों को धक्का मार के गिराने के लिए नहीं दिया गया भाई। अभिषेक हमको केवल चंगाई के लिए नहीं मिला है, अभिषेक खुद को चमकने के लिए मिला। अगर आप चमक नहीं रहे तो अभिषेक नहीं है, याद रखिए। लोगों ने कहा मेरे पास अभिषेक है, अभी दुआ करूंगा ध्यान से लोग गिर जाएंगे, छू सब गिर गया। ये मदारी का खेल दिखाना बंद करो भैया, चमको। आपको अभिषेक किसलिए दिया गया? वो तेल किसलिए था? चमकने के लिए, जलने के लिए। अगर आप जल नहीं रहे, आप चमक नहीं रहे, तो इस अभिषेक का क्या मतलब है? अगर अभिषेक जुआ नहीं तोड़ रहा है, केवल चंगाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? अरे अभिषेक जुआ तोड़ता है। अरे ये तेल हमारे जीवन में उजाला लेकर के आता है। परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवकाई हमें ये है चमकना। हम जहां कहीं भी जाए, हमारे अभिषेक हमारे जीवन में चमक को लेकर के आए और हम दूसरों के जीवन में उजाला लेकर के आए। हम शुद्ध तेल के बारे में वहां पढ़ते हैं मेरे प्रियो। इसका अर्थ है कि जो अपने जीवन में शुद्ध करना चाहते हैं उनके ऊपर विशेष अभिषेक होता है। जो शुद्ध रहना चाहते हैं उनका अभिषेक विशेष होता है। उजाला देने के लिए कूट कर निकाला हुआ निर्मल तेल होना है। हम निर्मल तेल बनने के लिए कूटा जाना जरूरी है। कूटना हमारे अगुओं या किसी के द्वारा भी मिलने वाली डांट या ताना को दिखाता है। अगर कोई डांट रहा है, अगर कोई अगुआ आपको डांट रहा है, तो इसको आप बुरा मत मानिएगा कि ये मुझे डांटा है। मेरे प्रियो, ये समय है ऐसे वचन को सुनने का, लेकिन आज हम लोग ऐसे वचन को नहीं सुनते हैं। हम केवल जो मेरे कानों की खुजली मिटाने के लिए जो प्रचार करे तो बड़ा अच्छा लगता है। भजन संहिता 141 में लिखा है मेरे प्रियो कि धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। अगर एक धर्मी आपको मारता है तो ये कृपा मानी जाएगी, याद रखिएगा। वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर तेल ठहरेगा बोल के लिखा। भजन संहिता 141:5 में लिखा हुआ है कि अगर एक धर्मी, अगर एक प्रभु का भक्त दास, अगर एक अगुआ, एक चुना हुआ दास, मेरे पे लिखा है कि अगर वो तुमको मारे, लिखा वहां पर, तो ये कृपा मानी जाएगी। और अगर वो ताड़ना दे तो वो मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। आमीन। कष्टों को आनंद पूर्वक लेने से यह समझते हुए कि प्रभु ने इसकी अनुमति दी है, ये हमारे लिए अभिषेक के तेल के समान होगा और हम और भी अधिक चमकने लगेंगे। इस पृथ्वी पर हमारा चमकना सीमित है, अनंत में ही असली रूप से हमारा चमकना आरंभ होगा। इस पृथ्वी पर हमारा चमकना हमारे वरदानों और योग्यताओं पर निर्भर रहता है, परंतु अनंत में हमारा चमकना हमारे स्वभाव पर निर्भर रहेगा। कुछ लोगों के पास प्रचार करने का, गीत गाने का या साज बजाना, वाद्य बजाना, ये वरदान हो सकता है, ये वरदान हो सकता है, परंतु उनकी मृत्यु के साथ ही उनका चमकना समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये तेल है मेरे प्रियो, जो कूटा गया तेल है, अनंत तक आप चमकते रहेंगे। 7 दीपक और 7 आत्माओं के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की 7 आत्माएं करके कहा गया है मेरे प्रियो, जो कि उसके मुख्य 7 कार्यों को दिखाती है। यशायाह 11:2 में भी इस बात का वर्णन है। परमेश्वर के आत्मा के 7 कार्यों को वहां पर वो देखते हैं। यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ की आत्मा, मुख्य युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा। ये सब पवित्र आत्मा के अलग अलग कामों को दिखाते हैं। अब इसके ऊपर मैं वर्णन करने का हमारे पास टाइम नहीं है, काफी ओवर हो गया है। क्षमा चाहूंगा आप लोगों से कि मैं बहुत समय लिया आप लोगों को। छोटी सी गवाही आप लोग दे दीजिएगा चंद शब्दों में, और उसके बाद अंतिम प्रार्थना करके हम लोग विदा हो जाएंगे। शायद आज भाई मत्तियास यहाँ पर नहीं है, सो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा मैंने आपका समय लिया। बहुत समय बाद 1-2 सप्ताह के बाद आपसे मिल रहा हूँ, तो जो मेरे अंदर था मैंने उसको आपके सामने मिल दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप कुछ बातों को समझ गए हों। चलिए चौका सोना का दीवट बन जाइए
चलिए हम लोग टूटा हुआ तेल निर्मल तेल बन जाए जो अधिक चमकेगा। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष करें। ये विषय समाप्त नहीं हुआ है, अगले अध्ययन में जरूर हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को समाप्त करें। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।